हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। तो मैं डिस्कस कर रहा था मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ है 14 नवंबर को, पिछले संडे, उसके सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब तक 51 क्वेश्चन से 100 तक डिस्कस हो चुका है, जो 2 वीडियोज़ में है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। तो 100 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज 101 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 101 ये कह रहा है कि 422 mm डायमीटर रिवेट, द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज। देखिए, जब 25 से कम रहता है साइज, तो हम क्या करते हैं, प्लस 1.5 ऐड कर देते हैं रिवेट के होल निकालने के लिए। और जब हम रिवेट होल निकालने के लिए, और जब हम 25 से ज़्यादा दिया रहता है हमें डाया, तो हम 2 mm से ऐड करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 22 प्लस 1.5, दैट इज 23.5। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 101। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, इन केस व्हेन प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय जिगजैग और स्टैगर्ड रिवेट, द नेट सेक्शनल एरिया इज गिवन बाय। तो नेट जो वैल्यू निकालते हैं जिगजैग फॉर्म में जब भी रहता है, तो कितने पे जा रहा है। जिगजैग फॉर्म मतलब एक रिवेट यहाँ है, एक यहाँ है ना, फिर एक यहाँ है, इस तरह से। तो जितने इंक्लाइंड है तो उतने के लिए 4s मतलब p² / 4g उतना ऐड हो जाता है। तो टोटल विड्थ, सपोज करो कि ये प्लेट है, इस तरह से जिगजैग है, तो प्लेट की विड्थ है b, तो b में से माइनस हो जाएगा, है ना। तो टोटल विड्थ यानी b में से माइनस होगा कितना, जितना रिवेट है। तो जितने रिवेट है एक लाइन में, है ना, लाइन हम निकालते हैं। सपोज मैं ये ले रहा हूँ क्रिटिकल सेक्शन, या इस तरह से क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है। जितने भी नंबर ऑफ रिवेट रहेगा उस तरह से आएगा। तो नंबर ऑफ रिवेट डिडक्ट हो जाएगा, यानी n इंटू dn। ओके। और जितने इंक्लाइंड है पर इंक्लाइंड के लिए उतना p²/4g ऐड हो जाएगा। तो इसलिए n डैश मतलब जितने इंक्लाइंड है, n इंक्लाइंड है तो n, तो n डैश इंटू p²/4g इतने ऐड हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसको t से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टोटल टर्म को t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर 102। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 103, ए स्ट्रट used in a roof truss having length of 4 meter between the center to center intersection, the effective length of the strut। क्या कर रहा है, एक स्ट्रट है, उसकी लेंथ है L = 4 मीटर। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाता है, तो जब स्ट्रट रूफ में यूज होता है ना, रूफ ट्रस में जब यूज करते हैं, तो स्ट्रट की इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाती है, 0.85 L। तो अगर 0.85 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, L = 4 है, तो 0.85 इंटू L यानी 4 मीटर, तो यू विल गेट 3.4 मीटर। सो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.4 मीटर। 104, क्वेश्चन नंबर 104 ये क्या कह रहा है कि 3 rolled steel beam ISWB 300 as shown in figure are used as built up section। built up section के लिए यूज कर रहा है फॉर कॉलम हैविंग IXX की वैल्यू दी हुई है, IYY की वैल्यू दी हुई है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंबाइंड सेक्शन IXX। कंबाइंड सेक्शन IXX मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो 2 I सेक्शन है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो ये दोनों y एक्सिस के लॉन्ग है, और ये जो I सेक्शन है बीच वाला, ये x एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, तीनों को जोड़ के बिल्टअप सेक्शन बनाया गया, उसका IXX पूछ रहा है क्या होगा। तो इसको मैं सॉल्व किया नहीं हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आयोग ने। तो इसको मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 104। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 105। सॉरी, एज पर IS 800/1984, है ना, ये WSM का कोड है। फॉर बैटर्न स्ट्रट के लिए इफेक्टिव लेंथ हम कितना 10% इंक्रीज कर देते हैं, कितना 10%, है ना। बैटर्न लेंथ के लिए 10% इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज L दिया है 5 मीटर, तो 5 इंटू 1.1, तो वो हो जाएगा इसका इफेक्टिव लेंथ। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 105। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 106। इन केस ऑफ हेलिकल, देखिए हेलिकल रिइंफोर्समेंट कॉलम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल यानी VH डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ कोर VC, ये जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0.36, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.36 इंटू AG/AC - 1 इंटू FCK/FY। ठीक है, यानी तो इसको इस साइड लिखें
तो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू वी एच अपन वी सी, लेकिन ये वी एच वी सी फॉर्म में पूछा है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, दैट इज 0.36 ए जी अपॉन ए सी। ए जी जो है ग्रॉस एरिया है, ए सी जो कोर एरिया है ना। एफ सी के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एफ वाई स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का। क्वेश्चन नंबर 107, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर। वन वे शियर के लिए फुटिंग में क्रिटिकल सेक्शन क्या लेते हैं? वन वे शियर के लिए सपोज यहाँ से कॉलम है तो कॉलम से डी डिस्टेंस पे लेते हैं, और टू वे शियर के लिए d/2 एलोंग द पेरीफेरी है ना, चारों तरफ। तो टू वे के लिए d/2, वन वे के लिए d, मोमेंट के लिए एट द फेस ऑफ द कॉलम। सो करेक्ट ऑप्शन 107 का क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, ये क्या करें? ए प्रीस्ट्रेस कंक्रीट सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम इज हैविंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया हैज स्पैन एस एंड इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट एम एट मिड स्पैन सेक्शन। द प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन आर लोकेटेड एट एन सेंट्रिसिटी ई फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस प्रोवाइड एन इफेक्टिव प्रीस्ट्रेस एफ ऑफ पी। द एक्सट्रीम बॉटम फाइबर स्ट्रेस एट मिड स्पैन। क्या कर रहा है कि मिड स्पैन पे इस तरह से रेक्टेंगुलर बीम है, यहाँ पे कहीं पे वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो वो कह रहा है कि मिड स्पैन पे क्या होगा, बॉटम में स्ट्रेस क्या होगा। तो मिड स्पैन पे जब आप बॉटम में स्ट्रेस निकालेंगे तो पहला क्या, P/A दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस। दूसरा क्या, इस रड के कारण है ना, इस केबल के कारण। तो जब आप यहाँ से इसेंट्रिसिटी E है तो इसको जब प्रेस करोगे है ना, जब प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स लगाओगे तो ये डिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? टेंशन। नीचे क्या होगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन को हम प्लस में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये इस तरह से बनेगा, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? P/E/Z। और तीसरा है मोमेंट के कारण, तो ऊपर से लोड आ रहा है उसके कारण मोमेंट मिड में डेवलप होगा। तो ऊपर से लोड आ रहा है तो इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, तो नीचे क्या होगा? टेंशन, ऊपर क्या होगा? कंप्रेशन। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इस तरह से है ना, ऊपर हो जाएगा कंप्रेशन, नीचे हो जाएगा टेंशन। तो क्या हो जाएगा? ये P/A प्लस PE/Z माइनस M/Z। P/A PE/Z, Z मतलब Z बॉटम, तो Z बॉटम माइनस M/Z। सो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 109, ए सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम प्रीस्ट्रेस विथ फोर्स 2500 किलो न्यूटन। फोर्स दिया है 2500 किलो न्यूटन। ओके, 2500 किलो न्यूटन फोर्स दिया हुआ है। इज डिजाइन टू लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट पे डिजाइन करना है। फॉर द इफेक्टिव स्पैन एल दिया है 10 मीटर, 10 मीटर एंड कैरी ए टोटल लोड ऑफ डब्ल्यू दिया है 40 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, द सेंट्रल डीप ऑफ द केबल। तो सेंट्रल डीप ऑफ केबल, जैसे देखिए इसमें क्या यूडीएल के केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, सपोज ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे यूडीएल लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कैसे बनेगा? इस तरह से, देखिए ऊपर की डायरेक्शन दिखाता हूँ मैं, इस तरह से, यही होता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? WL²/8। ओके, तो ये होता है बेंडिंग मोमेंट। इसी का मिरर इमेज हो जाएगा क्या? केबल प्रोफाइल। ये तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो सेंट्रल डिप हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे निकाल लीजिए, तो वो होता है, ये वैल्यू जब आप निकालेंगे तो E की वैल्यू हो जाएगा WL²/8P। WL²/8P ये आ जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि WL²/8 ये मोमेंट हुआ, और ये जो सेंट्रल डीप अगर E है, यहाँ पे H भी मान सकते हो, E है तो P/E, तो P नीचे आ जाएगा, तो WL²/8P। W की वैल्यू आपको दिया हुआ है 40, L की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2500, ये निकालेंगे तो ये आएगा 0.2 मीटर यानी 200। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 200 mm। 0.2 मीटर मीन्स 200 mm। एज पर IS 1893 ये सिज्मिक कोड है। इसमें क्या करें, द डिज़ाइन ऑफ हॉरिजेंटल सिज्मिक कोफिशिएंट AH जो सिज्मिक कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होती है ना, वो कितना लेते हैं। तो AH की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, Z/2 I/R/SA/G। तो ये डायरेक्टली कोड से लिया गया है। तो आपको हॉरिजेंटल कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो होता है Z/2 I/R इंटू SA/G। सो क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 111 111, ये क्या कर रहा है? सेफ स्पीड के लिए ऑन द ब्रॉड गेज, मीटर गेज और
और ट्रांजिशन कर्व कैन बी कैलकुलेटेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला सजेस्टेड बाय मार्टिन। मार्टिन का फार्मूला है 4.4 रूट अंडर आर माइनस 70। यहाँ से आप डायरेक्टली वी निकाल सकते हो सेफ स्पीड। ओके, सो मार्टिन इक्वेशन डायरेक्टली फार्मूला पूछा है 4.4 आर माइनस 70, आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 112 कांट डिफिशियंसी। कांट डिफिशियंसी क्या होता है? ये मतलब क्यू थ्योरेटिकल मतलब ई थ्योरेटिकल ई एक्चुअल माइनस ई थ्योरेटिकल, इसको कहते हैं कांट डिफिशियंसी, सी डी। सी डी इज इक्वल टू ई एक्चुअल माइनस ई थ्योरेटिकल। तो डिफिशियंसी इन सुपर एलिवेशन है ना, तो ई क्या है यहाँ पे? सुपर एलिवेशन। डिफिशियंसी इन सुपर एलिवेशन टू मेंटेन एवरेज स्पीड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कांट डिफिशियंसी का क्या होता है? ई थ्योरेटिकल, ई एक्चुअल माइनस ई थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 113 का देखिए, इफ द ट्रैक इज सेट लेड ऑन द प्लेस इन ए कर्व ऑफ 5 डिग्री, मतलब कर्व दिया है 5 डिग्री, द एलोवेबल रूलिंग ग्रेडियंट ऑन द कर्व। तो 5 डिग्री कर्व के लिए एलोवेबल रूलिंग ग्रेडियंट कितना होगा? तो देखिए, हम जानते हैं कि ब्रॉड गेज के लिए जो वो होता है, ब्रॉड गेज के लिए जो परसेंटेज हम लेते हैं ग्रेडियंट का, वो कितना लेते हैं? 0.04। अभी पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैं बताया हूँ 0.04% ब्रॉड गेज के लिए, 0.03% मीटर गेज के लिए और 0.02% नैनो गेज के लिए। ओके, नैरो गेज के लिए तो ब्रॉड गेज के 0.04% लेते हैं। तो 0.04% इंटू मतलब पर डिग्री में, पर डिग्री, ठीक है। तो 0.04 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 4×5 यानी 0.2%। तो 0.2%, और रूलिंग ग्रेडियंट मैक्सिमम होता कितना है? 1/200। ओके, तो 0.2% और मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है वो कितना? 200। तो उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, यानी 1/200। मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट कितना होता है? अभी बताया मैंने, 1/50 से लेके 1/50 से लेके 1/200, यानी 1:200। तो 1:200 मैक्सिमम हुआ, तो 1:200 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5%। तो 0.5% ये कितना है? 0.2%। तो दोनों के लिए एलोवेबल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? दैट इज 0.5 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा? 1/333.33, यानी 1:334। 1:334, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके, सो 113 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1:334। ओके, द फॉलोइंग स्विचेज आर यूज इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कौन सा स्विच हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, स्टब स्विच जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इंडियन रेलवे में स्टब स्विच यूज किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 है कि द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर ब्रॉड गेज, परमिसिबल स्पीड फॉर ब्रॉड गेज हैव बीन रिकमेंडेड बाय द इंडियन रेलवे फॉर क्रॉसिंग। देखो, क्रॉसिंग का होता है 1/812 और 1/12, ये दो तरह क्रॉसिंग यूज करते हैं। लेकिन हम जो स्पीड लेते हैं ब्रॉड गेज के लिए वो कितना लेते हैं? 16 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 1/8.5 दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा 115 का। क्वेश्चन नंबर 116, इफ़ द फ्री हॉल डिस्टेंस। ओके, ये क्वेश्चन मैं किया नहीं हूँ, आप इसको करके देखना। इसका जो करेक्ट आंसर दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दिया है 116 का। 117, क्रिटिकल पाथ इज डिफाइंड एज ऑन द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। क्रिटिकल पाथ जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला पाथ होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। ओके, क्रिटिकल पाथ के अलोंग कंप्लीशन टाइम पूछे तो वो मिनिमम होता है। ओके, बट द क्रिटिकल पाथ जो डिफाइन होता है वो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए डिफाइंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, है ना। क्वेश्चन नंबर 118, द प्रिलिमिनरी सर्वे इंडिकेट दैट 20% टाइम गैंग ऑफ वर्क इज। इसमें ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 118 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है। ए इज़ द करेक्ट आंसर दिया आयोग ने। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं किया हूँ। BOT क्या है? बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, BOT। ओके, ये टर्म यूज होता है, अभी बहुत चलता है BOT,
बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, जिसमें हम क्या करते हैं, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र इसे समझिए कि जैसे किसी कंपनी, जैसे टोल टैक्स है, वो भी क्या है, बीओटी के अंदर आता है। तो उसको सब कुछ दे देता है कि तुम बनाओ, तुम करो, तुम अपना सब कुछ टैक्स वगैरह लो, जब तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर वो सरकार को ट्रांसफ़र कर दो। मतलब एक लीज टाइप का लेते हैं कि आप सरकार से लीज लीजिए कि ये काम को मैं करूँगा, इस पे जो फ़ायदे होंगे उसको मैं लेके मैं अपना प्रॉफिट निकाल के फिर सब चीज़ जो उसके लीगल डॉक्यूमेंट वो मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। दैट इज़ बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 120, ए 4 व्हील ट्रैक्टर हुज ऑपरेटिंग वेट इज़ इतना केजी, है ना, ये भी ट्रैक्शन से है ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आता है, मैं इसको सॉल्व नहीं किया हूँ, 45 kg निकल के आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन विल बी परफेक्ट एंड इट विल बी फॉर्म एट द टो ऑफ द स्पिलवे एट ऑल डिस्चार्ज। तो ये टो ऑफ द स्पिलवे पे फॉर्म करता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब जंप हाइट कर्व यानी JHC एंड टेल वाटर कर्व कॉन्साइड एट ऑल डिस्चार्ज, हर डिस्चार्ज पे कॉन्साइड करेगा तो एक परफेक्ट हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करेगा ही, है ना। जबकि हाइड्रोलिक जंप फॉर्म कैसे करता है, जब जो डेप्थ ऑफ वाटर होता है वो मतलब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 122, अकॉर्डिंग टू लेसीज थ्योरी द चैनल डिजाइन दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द चैनल corresponding टू ए डिस्चार्ज दिया हुआ है, सील फैक्टर दिया है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला यूज कीजिए, निकाल लीजिए। क्या होता है, क्यू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 140 रेज़ टू 1/6। तो इसमें फार्मूला में जैसे आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एफ़ की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू कितनी है 140 व 140 यानी 1, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, एज पर कैनेडीज थ्योरी द डिज़ाइन ऑफ कैनाल, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैनाल इज 1 मीटर, वट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है फार्मूला, V0 इज इक्वल टू 0.55 m इंटू वाई रेज टू 0.64। ओके, अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 दिया है तो ये टोटल 1 हो गया, m की वैल्यू 1 दिया है, ये भी टोटल 1 हो गया, तो V0 किसके बराबर हो गया 0.55 के। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 124, द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन द साल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल इज नोन एज, देखिए, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी वाटर रिक्वायर्ड टू मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन द साल्ट कंटेंट, साल्ट कंटेंट जहाँ भी दिखे दैट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अल्टीमेट विड्थ टू विच एन एलिवेल रिवर कैन बी कंस्ट्रक्टेड मे बी कंप्यूटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, किस रिलेशन से आप फाइंड आउट करोगे। तो ये भी आपको लेसीज जो ऑनलाइन कैनाल है, लेसीज जो कैनेडीज थ्योरी, उसी से डायरेक्ट फार्मूला पूछा है कि अगर आपको एल दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है तो आप कैसे निकालोगे। तो एल विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब अगर ये पर मीटर में निकालें तो पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं, लेंथ पता है तो डायरेक्ट जनरली पेरीमीटर होता है P इज इक्वल टू 4.75 रूट अंडर क्यू, 4.75 रूट अंडर क्यू। तो यहाँ से आप ये ऑप्शन नंबर ए टिक कर सकते हो, 4.75 रूट अंडर क्यू इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये था आज के वीडियो का 25 क्वेश्चन। आई होप कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो अब इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन बच गए हैं सिविल के, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके, बाय बाय, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।